हेलो, हाउ आर यू? अस्सलाम वालेकुम। आजकल एक्स चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साकिब निसार साहब के मतलब सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर बहुत सा मवाद अपलोड हो रहा है। जो उन्होंने कारस्तानियाँ की अपने टेन्योर में और जिस तरह से अपनी पावर को मिसयूज़ किया, उसके मतलब अब कहानियाँ सारी खुल के सामने आ रही हैं और साकिब निसार तक ये चीज़ें पहुंचती भी हैं, लेकिन उनके पास इन चीज़ों का कोई जवाब नहीं है। तो आज जो डिस्कस करने जा रहा हूँ वो चीज़ है, लाहौर में एक साहब होते हैं जिनका नाम है तीफ़ी बट, जो कि प्रॉपर्टी किंग हैं। लाहौर में प्रॉपर्टी का उनका बड़ा बिजनेस है। तो हुआ कुछ इस तरह कि जब साकिब निसार साहब की रिटायरमेंट में कुछ अर्सा रहता था तो ये सो मोटो एक्शन लेते थे। लाहौर में भी उन्होंने प्रॉपर्टी रिलेटेड एक मसला था जिस पर सो मोटो एक्शन लिया। तो उसमें हुआ ये कि पुलिस ने तीफ़ी बट और उसके दो कारिंदों असलम मजीद को इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया। तो एसपी ने जो मौक़िफ़ लिया कोर्ट में कि जी ये जो दो बंदे हैं ये कह रहे हैं कि 17 जनवरी को साकिब निसार साहब ने रिटायर हो जाना है, तो जितने सो मोटो नोटिस हैं ये आज खुद ख़त्म हो जाएंगे। तो तीफ़ी बट साहब भी वहाँ कोर्ट में मौजूद थे, ये दो बंदे भी थे। तो एसपी ने कहा कि ये तीनों बंदे प्रॉपर्टी स्कैंडल जो है तीनों इन्वॉल्व हैं तो इस पे ऑब्वियसली साकिब निसार साहब एकदम गुस्से में आ गए। उन्होंने कहा कि हमने सिस्टम को दुरुस्त करना है, अदालतों को कमज़ोर नहीं होने देंगे। और जो एक बड़ी दिलचस्प बात की, जो कि ज़्यादा आप भी देखिएगा कि वो बात थी क्या और उसका मकसद क्या था। तो साकिब निसार साहब ने जब तीफ़ी बट सामने उनके पेश हुआ तो क्या रिमार्क्स दिए कि मैं बंदे की शक्ल देखकर पहचान लेता हूँ कि वो कैसे मिजाज का है। आप तो कन टुट्टे नहीं लगते। इट मीन्स कि साकिब निसार साहब उसे पहले कोई कन टुट्टा समझते थे जब तक उन्होंने उसे देखा नहीं था। और प्रॉपर्टी स्कैंडल के मतलब जो उन्होंने सो मोटो लिया हुआ था तो वो तीफ़ी बट के रेफरेंस से भी था, उसके ख़िलाफ़ भी था, उसके दो कारिंदे जिनमें असलम मजीद नामी शख्स भी शामिल है। तो ये बड़े अजीब से रिमार्क्स थे कि कोर्ट एक एक्यूज़ को किस तरह से हैंडल कर रही है और क्या रिमार्क्स दे रही है। तो इस पे एसपी ने कहा कि ये तीनों बंदे यानी दो बंदे तीफ़ी बट के ही हैं जिन्होंने ये रिमार्क्स दिए हैं, जिन्होंने कहा है कि ज़रा लीनियंट रहें, 17 जनवरी को रिटायर हो जाएंगे जिसमें चंद दिन बाकी थे, तो ये नोटिस ख़त्म हो जाएंगे। तो फिर बाद में मकसद उनका क्या था कि ये ख़त्म हो जाएंगे तो फिर ये मामला सारे ख़त्म हो जाएंगे, या वो पुलिस को कहना चाह रहे थे कि फिर बाद में आपका क्या बनेगा। कोई भी मतलब इसका अख़ज़ किया जा सकता है। तो इसको थोड़ा सा एक एंगल से देखें कि ये क्या है। ये सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस साहब हैं जो कि कोर्ट हेयरिंग के दौरान किस तरह के अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं। और जो एक चीज़ नज़र आती है कि एसपी जब कह रहा है कि ये तीनों बंदे ये कह रहे थे कि साकिब निसार जब चले जाएंगे तो फिर ये नोटिस ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन साकिब निसार ने दो बंदों को तो फौरी तौर पे अदालत में गिरफ़्तार करवा दिया कि जी आपने तौहीन की है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की है और अदालत के मुतल्लक मुतनाज़ा अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। लेकिन एसपी ने ही ये बताया था कि ये तीफ़ी बट के बंदे हैं, तो तीफ़ी बट को छोड़ दिया उन्होंने, दो बंदों को गिरफ़्तार कर लिया। तो इसका क्या मतलब है कि एक तो हेयरिंग से पहले वो समझ रहे हैं कि ये तीफ़ी बट जो है बड़ा कोई कन टुट्टा है, जब वो सामने आता है तो रिमार्क करते हैं कि तुम तो कन टुट्टे नहीं लगते। और ये सारा कुछ करने के बाद जो एसपी रिपोर्ट पेश करता है उसी के दो कारिंदों को तो फौरी तौर पे गिरफ़्तार करवा देते हैं, जबकि तीफ़ी बट को छोड़ देते हैं। इससे बड़ी चीज़ें एक यानी डिस्कसेबल कह लें कि सामने आती हैं कि जब जो तीनों एक्यूज़ साकिब निसार साहब के सामने पेश हुए थे, एसपी जो कह रहा है कि तीनों इन्वॉल्व हैं ये रिमार्क्स देने में, तो दो को तो उन्होंने भिजवा दिया लेकिन तीफ़ी बट को जेल में नहीं भिजवाया। तो इसके साथ उन्होंने कहा जी कि 2 माह में इस केस का फ़ैसला किया जाए, जबकि वो उससे पहले ऑलमोस्ट डे टू डे हेयरिंग कर रहे थे ये और इस तरह के और भी केसेस थे। तो
बात करने का मकसद या सारी बात आप तक पहुंचाने का मकसद है कि साकम निसार साहब के मतलब जो वीडियोज़ आ रही हैं, जो कारस्तानियाँ करते रहे हैं, तो ये भी एक काबिल तवज्जो वीडियो है कि ये क्या ज़ाहिर करती है कि साकम निसार साहब क्या करते रहे हैं, जिसको चाहते हैं अंदर करते हैं, तो क्या मकसद होता था। और जिसे सामने दिखा के कि तुम्हारे 2 परिंदों को मैंने कर दिया, तुम्हें छोड़ दिया है, तो इसका क्या मतलब लिया जाए, तो ये मैं आप पे छोड़ता हूँ। तो बहरहाल जिस तरह से उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जज की स्टेटस, एक सीट को डिग्रेड किया है अपनी इन हरकतों की वजह से, तो वो तो एक तारीख़ का हिस्सा बन गई हैं। अब ये सारा कुछ, ये सारी वीडियो, या बहुत सारे लोग मुख्तलिफ वीडियोज़ भी बना रहे हैं, मुख्तलिफ रिमार्क्स भी दे रहे हैं, जो कुछ वो करते रहे हैं, तो ये तो तारीख़ में एक चीज़ लिखी गई है कि किसी जज ने आके अपने ओहदे से क्या किया, किस तरह मिसयूज़ किया। तो ये सारी चीज़ें सामने लाने का मकसद ये है कि जब भी कोई हेड बने, किसी डिपार्टमेंट का चीफ जस्टिस बने, तो वो अपनी ओहदे की इज़्ज़त और ग्रेस का, डिग्निटी का भी ख्याल करे। तो इसी के साथ मैं नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त चाहूँगा। टिल देन